नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। दोस्तों, आज हम जिस वायरिंग के बारे में बात करेंगे वो है CSR वायरिंग। CSR वायरिंग एक ऐसी वायरिंग है जब आपका एयर कंप्रेसर जो है वो स्टार्टअप नहीं करता है, तब हम CSR वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वायरिंग है ये आप विंडो AC में भी और स्प्लिट AC में भी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दोस्तों को ये तकलीफ़ आती है कि इसमें कैपेसिटर कितना MFD का डलेगा और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको 1 टन में कितना यूज़ करना है, 1.5 टन में कितना यूज़ करना है और 2 टन में कितना यूज़ करना है। और दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुँचाएँ और अपना प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। और दोस्तों, मेरा एक बीच में भी हम आप लोग के पास भी आया होगा कुछ ऐसे मैसेजेस जिसमें कुछ टेक्नीशियंस काम कर रहे थे और एयर कंडीशन ब्लास्ट हुआ है। तो ये एयर कंडीशन क्यों ब्लास्ट होता है, किन कारणों से ब्लास्ट होता है, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। और वो वीडियो में मैं प्रॉपरली बताऊँगा कि क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या क्या सावधानी ना रखने से ये ब्लास्ट होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये करने से ब्लास्ट हो जाता है या वो करने से ब्लास्ट होता है। तो मैं आपको प्रॉपरली बताने की कोशिश करूँगा कि ये ब्लास्ट क्यों होता है और किन कारणों से होता है। और मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, अपनी सावधानी हमेशा बना के चलें। एसी का काम करने वाले सभी मित्रों से मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कुछ दोस्त लोग ऐसा करते हैं कि 1000 रुपये ले लिए, 1500 रुपये ले लिए और 4 टन गैस को टॉपअप कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। प्रॉपर आप उनसे उनका पेमेंट लीजिए, चाहे जो भी आप लेते हैं 3 से 4000 रुपये, और आप उसको वैक्यूम करके ही चार्ज करें। इस तरीके के खतरे ना मोलें। चंद रुपयों के लिए अपनी जान को जो है जोखिम में ना डालो। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने CSR वायरिंग के बारे में समझने के लिए कि ये CSR वायरिंग क्यों यूज़ किया जाता है और काय के लिए यूज़ किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, मैं जैसा बोलता हूँ, हमेशा मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुँचाएँ और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम CSR वायरिंग। CSR वायरिंग हम काय के लिए यूज़ करते हैं जब हमारा कंप्रेसर वीक हो जाए या किसी कारणवश हमारा कंप्रेसर स्टार्टअप करने में तकलीफ करता है तब। ये वायरिंग हम हर्मेटिक कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और ये विंडो एयर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके स्प्लिट एयर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट एयर कंडीशन में जब आप यूज़ करेंगे तो ये जो आपका जितना भी ये प्रोसीजर होता है इसको आपको आउटडोर यूनिट के अंदर करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेथड आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से आउटडोर के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। हालांकि इसको ज़्यादातर विंडो एयर कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। जो कंप्रेसर वीक हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्टअप करने में तकलीफ करता है, वहाँ पे हम ये CSR वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। CSR वायरिंग के बारे में काफ़ी दोस्तों को काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे पास कि भाई स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना लगेगा, रनिंग कैपेसिटर कितना लगेगा इसमें। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा डिटेल दे सकूँ कि कोई डिटेल छूटे नहीं। तो इसमें आपको मैं 1 टन में कितना MFD का कैपेसिटर डलेगा और 2 टन में 1.5 में, है ना, किसमें कितना कैपेसिटर लगेगा, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो पहले हम इस वीडियो की वायरिंग को समझते हैं और इसके अंदर किस चीज़ का हमको यूज़ करना है जिससे हम ये CSR वायरिंग को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये हमारा कंप्रेसर है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन है, स्टार्ट है, रन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कंप्रेसर। उसके बाद हम देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स है ये मैंने डिफाइन किया है बॉक्स टाइप रिले, जिसको हम वोल्टेज टाइप रिले भी बोलते हैं। वोल्टेज टाइप रिले जो होता है इसको कई जगह पे वोल्टेज टाइप रिले बोलते हैं। अगर आप वोल्टेज टाइप रिले बोलोगे तो आपको जो आपका हार्डवेयर वाला है वो आपको वोल्टेज टाइप रिले दे देगा। और कई जगह पे अगर उनको समझ में नहीं आए तो उनको बोलो कि साहब मेरे को बॉक्स टाइप रिले दे दो। इनकेस तब भी उनको समझ में नहीं आए कि भाई कौन सा चाहिए आपको बॉक्स टाइप रिले, कई बार ऐसा सवाल भी पूछते क्योंकि उनको भी इतना आइडिया नहीं होता है रिले कौन सा मांग रहे, तो बोलना भैया CSR वायरिंग का रिले दे दो, तो वो आपको तुरंत CSR वायरिंग का रिले दे देगा। और रिले कैसा होता है ये देखिए, अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में देखिए रिले किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों, ये होता है रिले, जिसके बारे में मैं आपको बता तो दोस्तों, ये होता है रिले जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था।
अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग रिले, है ना, किसी इसमें लिखा रहता है स्टार्टिंग रिले। तो और बॉक्स टाइप रिले भी बोलते हैं, CSR रिले भी बोलते हैं, हर कई जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन मैं इसीलिए आपको ये रिले दिखा रहा हूँ ताकि आपको देख के समझ में जाए। बस रिले में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें नंबर होता है 5 4 1 2। ये देखिए 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 6 नंबर है। ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम में भी मेंशन नहीं किया। ये पॉइंट को हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करते, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जिस वायरिंग डायग्राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस वायरिंग डायग्राम में हमारे ये किसी काम का नहीं है। हमारे काम का पॉइंट जो है वो है 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो देखिए रिले कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लेने जाएं तो आपको ये देख के समझ में आ जाए, है ना। रिले कुछ इस प्रकार का होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो दोस्तों रिले जो है कुछ इस प्रकार का होता है जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया। तो देखिए रिले में अगर आप देखेंगे, वोल्टेज टाइप रिले में देखेंगे तो उसमें 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें कि एक पॉइंट पे 1 नंबर लिखा होता है, दूसरे पॉइंट पे 2 नंबर लिखा होता है और ऊपर के पॉइंट पे 5 नंबर और 4 नंबर। मतलब उसमें लिखा होता है, साफ साफ तौर पे लिखा होता है 1 2 5 4, है ना। तो हमको वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बॉक्स वोल्टेज टाइप रिले है, जिसमें यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, तो अब हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले हम पूछते हैं इस जगह पे, ये जगह कौन सा होता है? ये हमारा पावर इनपुट एरिया होता है। मतलब हम अपनी मशीन को पावर कहाँ से देते हैं वो एरिया होता है। पावर इनपुट में जैसे आपको मालूम है कि एक ग्रीन वायर होता है, एक ब्लू वायर होता है, एक रेड वायर होता है। ग्रीन हमारा ग्राउंड होता है, ब्लू हमारा न्यूट्रल होता है, रेड हमारा लाइन होता है, जिसको हम फेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइन से सीधे, अच्छा ये जो एरिया है ये हमारा पीसीबी बोर्ड है। अब मान के चलिए कि हमारे पास विंडो एयर कंडीशन है, तो विंडो एयर कंडीशन का पीसीबी बोर्ड विंडो एयर कंडीशन के अंदर ही होता है। अब आप मान के चलिए कि अगर आप स्प्लिट एसी पे वायरिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये पीसीबी बोर्ड से जो वायरिंग निकलता है, न्यूट्रल और लाइन, ये आपका जो है बाहर आउटडोर यूनिट में जाता है। मतलब यहाँ से जो वायरिंग स्टार्ट होगी ये आपके आउटडोर यूनिट के अंदर होगा, क्योंकि आपका कंप्रेसर आउटडोर यूनिट में होता है। तो ये पूरा पोर्शन आपका आउटडोर में जाएगा। मतलब ये 2 वायर तो यहाँ से हमारे जाते ही जाते हैं आउटडोर यूनिट के लिए, न्यूट्रल और लाइन, है ना। तो ये आप देख लीजिए। अभी हम विंडो एसी के मेंशन से, मैं विंडो एसी को अपन लेके उस हिसाब से अपन इस वायरिंग को आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, विंडो एयर कंडीशन में भी आप इस वायरिंग को यूज कर सकते हैं और स्प्लिट एसी में भी यूज कर सकते हैं। तो स्प्लिट एसी में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका न्यूट्रल और लाइन जो है वो आपको आउटडोर यूनिट से लेना है। मतलब ये 2 वायर आपको आउटडोर यूनिट से लेना है, यहाँ से बाकी वायरिंग आपको आउटडोर यूनिट के अंदर ही करना है ना। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल वायर आपके पीसीबी बोर्ड में आया। पीसीबी बोर्ड में जैसे मैंने हमेशा बताया एक रिले होता है जो हमारे 3 मिनट के बाद पावर सप्लाई छोड़ता है। तो न्यूट्रल पे, पीसीबी बोर्ड की न्यूट्रल पे लग गया। न्यूट्रल से लाइन सीधे जाके हमारा वोल्टेज टाइप रिले के 5 नंबर पे लग जाता है। ये 5 नंबर पे हमने लगाया। उसके बाद यहीं से ये कॉमन वायर हमारा कंप्रेसर के कॉमन पे चले गया। तो ये वायरिंग हो गई हमारी कंप्लीट। देखिए न्यूट्रल यहाँ से आया, 5 नंबर पे लगा, 5 नंबर से हमारा सीधे होके कॉमन पे चले गया कंप्रेसर के। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं लाइन पे। तो ये देखिए हमारा लाइन आया 3 नंबर पे। 3 नंबर से लाइन लगने के बाद 3 मिनट के बाद जब करंट छोड़ता है तो 4 नंबर पे करंट आता है ना। जैसे मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया, रिले 3 मिनट के बाद करंट छोड़ता है। तो 4 नंबर पे जैसे ही करंट आया तो इस वायर को हमको ले जाके सीधे हमारे 4 नंबर पे कनेक्ट करना है। किसके? वोल्टेज टाइप रिले के 4 नंबर पे कनेक्ट करना है। हमने यहाँ पे वोल्टेज के 4 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा हो गया, रिले को हो गया हमारा सप्लाई कंप्लीट। पीसीबी बोर्ड से हमारा रिले का कंप्लीट जो वोल्टेज है वो हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर से एक वायर निकालना है जो वायर जाएगा हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो आप कैपेसिटर के, है ना। कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगेगा। और 2 नंबर से एक वायर निकलेगा जो जाएगा हमारे रनिंग कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट पे। अब कैपेसिटर का एक एक पॉइंट और बच जाता है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे तो 1 नंबर से गया और हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लग गया। ये यहाँ पे आप देखें तो ये लग गया, है ना। ठीक है, ये रेड वायर जो देख रहे हैं आप, ये हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लग गया। येलो वायर 2 नंबर से निकला और रनिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लग गया। अब हमको क्या करना है, दोनों के जो एक एक पॉइंट बचता है, दोनों कैपेसिटर के जो एक एक पॉइंट बचता है, इन दोनों पॉइंट को ले जाके 4 नंबर पे कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 नंबर पे कनेक्ट कर दिया।
तो हमारा वोल्टेज टाइप रिले का कनेक्शन हो गया कि यहाँ कंप्लीट। अब हमने क्या किया, यहाँ से 4 नंबर से हमने एक पॉइंट कंप्रेसर के रन पे दे दिया। अगर आप याद देखेंगे तो ये कंप्रेसर के रन पे हमारा 4 नंबर से एक वायर सीधा रन पे चले गया। और 2 नंबर से जो है हमारा 2 नंबर से एक वायर निकलेगा, वो जाएगा सीधे हमारे कंप्रेसर के स्टार्टिंग पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 2 नंबर से सीधे वायर निकला और कंप्रेसर के स्टार्टिंग में चले गया। ठीक है, अब ये इतनी वायरिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप सो ये जो वायरिंग मैंने आपको बताया, ये वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर कैसे लगेगा। अगर मान लीजिए 1 TR मतलब 1 टन की मशीन है, तो हमें कैपेसिटर कैसे कैसे चाहिए होगा। तो 1 टन की मशीन है, अगर मान के चलते हैं कि अगर 1 टन की मशीन है अगर हमारा, तो हमारा जो है रनिंग कैपेसिटर जो है वो 30 MFD का डालेगा, 30 MFD। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना 30 MFD, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर। यहाँ नीचे ना देखिए रनिंग कैपेसिटर हमारा 30 MFD। और हमारा अब बचा स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा 60 से लेके 80 के बीच में डलेगा। 60 और 80 के बीच का कोई सा भी आप लगा सकते हो MFD का, है ना। स्टार्टिंग कैपेसिटर 60 से 80 MFD का लगेगा। तो रनिंग कैपेसिटर हो गया 30 MFD का और स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया 60 से 80 MFD का। ये हो गया हमारे 1 टन मशीन के लिए। अब मान के चलिए कि अगर हमारा मशीन 1.5 है मतलब 1.5 टन का मशीन है, तो अब क्या करेंगे। अब 1.5 टन की मशीन में हमारा रनिंग कैपेसिटर जो होगा वो होगा 36 MFD का। ठीक है, रनिंग कैपेसिटर हो गया हमारा 36 MFD का और स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया हमारा 80 से लेके 100 के बीच का। चाहे आप 80 का डालो चाहे 100 का डालो, तो 80 से लेके 100 के बीच का हमारा 1.5 टन में यूज होगा। 1.5 टन की अगर मशीन है, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे वो स्प्लिट एसी हो, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा 1.5 टन के उसमें हमारा जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो 36 MFD का होगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा 80 से लेके 100 के बीच में होगा। अब हम चलते 2 टन की तरफ। अगर 2 टन की मशीन है, अगर हमारा मान के चले कि हमारी मशीन 2 टन का है, वायरिंग हमको यही सेम करना है, सिर्फ कैपेसिटर को बदलना है। अगर टन ऑफ रेफ्रिजरेटिंग के हिसाब से हमको सिर्फ कैपेसिटर को बदलना है। बाकी वायरिंग आपकी चाहे 1 टन की मशीन हो, चाहे 1.5 हो, चाहे 2 टन हो, तो सब में हमारा यही वायरिंग यूज होगा। अब 2 टन की मशीन है तो हमारा रनिंग कैपेसिटर हो जाएगा 45 MFD का। ठीक है, 45 MFD हमारा हो गया रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया हमारा 100 से लेके 120 के बीच में। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा हो गया 100 से 120, रनिंग कैपेसिटर हो गया 45 रनिंग कैपेसिटर हो गया 45 MFD का। तो मैं एक बार दोबारा और बोल देता हूँ, 1 टन की मशीन में हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा 30 MFD का और स्टार्टिंग होगा 60 to 80। 1.5 1.5 टन की मशीन में हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा 36 MFD का, स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा 80 से 100। 2 टन पे होगा हमारा 45 MFD का रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा 100 से 120। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर आप यूज करेंगे तो इसके हिसाब से ये वोल्टेज टाइप रिले क्या करता है, स्टार्टअप करता है, कंप्रेसर को स्टार्टअप करके कट ऑफ कर देता है तो और इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर पर डाल देता है, जिससे ये कंप्रेसर हमारा चलता रहता है। तो जो कंप्रेसर हमारे वाइंडिंग वगैरह वीक हो जाता है, जो उठने में प्रॉब्लम करता है, उस कंप्रेसर को ये वायरिंग उठा देता है। ये वायरिंग पहले पुरानी मशीनों में अगर आप देखोगे तो यही वायरिंग आया करती थी। आजकल ये वायरिंग बंद हो गया है, लेकिन ये वायरिंग बहुत काम की वायरिंग होती है। हर टेक्नीशियन के पास ये वायरिंग का डायग्राम होना चाहिए, कभी भी आपको ये वायरिंग की जरूरत पड़ेगी। कई बार आपको सुनने में आया होगा कि मशीन थोड़ी देर चलता है उसके बाद बंद हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होता है, तो उसमें आप ये वाली वायरिंग करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए आपको ये करने से पहले आपको मशीन का चौकअप भी हटाना पड़ेगा। मशीन अगर कहीं चौकअप वगैरह है तो वो क्लीन करना पड़ेगा। इंटरनल चौकअप हो तो इंटरनल चौकअप हटाना पड़ेगा। तो आपको पूरा क्लीन करने के बाद आप ये वायरिंग करेंगे तो 100% वो मशीन सक्सेसफुली चलेगा और बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं CSR वायरिंग। अब CSR वायरिंग का फुल फॉर्म भी मैंने नीचे दे दिया है भैया, नीचे मैसेज में डालना मत कि CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। तो देखो सब दिया रहता है, आप पहले पूरी तरीके से फ्लो चार्ट को देख लिया कीजिए। सब जगह पे हर चीज की पूरी जानकारी मेरी तरफ से कोशिश होती है देने की। अगर कुछ छूट जाए तो आप मेरे को सवाल करिए, मैं अगली वीडियो में उसको रेक्टिफाई करके दोबारा अच्छे से बना के आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई CSR वायरिंग में रनिंग कैपेसिटर कितना डलेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना डलेगा।
तो यहाँ पे मैंने 2 टन तक की मशीन का आपको बता दिया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको 2 टन के ऊपर की मशीनों में कितना कितना कैपेसिटर डलेगा और क्या क्या स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें और दोस्तों तक और मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। दोस्तों, मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो। और बीटन एयर कूल की तरफ से मैं रमेश ग्रुप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।